हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आज का पहला क्लास, आज सुबह से आपका पहला क्लास शुरू हो रहा है बच्चों। मैथमेटिक्स का है। आज 30 तारीख है। आपके आपके जो हैं आज 30 जनवरी है बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाएंगे मेरे रसगुल्लो जितने भी हैं। आज सुबह से पहला क्लास, ठीक है, आज सुबह से पहला क्लास शुरू हुआ है। फटाफट जुड़ जाइए, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, 10th मैथमेटिक्स का है, मैथ का ऑब्जेक्टिव है बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। कल से देखिए बच्चों 12 का एग्जाम शुरू हो रहा है। बस देखते देखते फिर आपका एग्जाम आ जाएगा। 12 का एग्जाम खत्म होगा और बस आपका एग्जाम हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए एक बार सभी हम बच्चे को बुला लेते हैं जरा। मुस्कान, नाज, RDX, अनुभव, सोनम शर्मा, मनीषा, प्रीतम, निभा यादव, अनुष्का, अभिषेक, रिया, नूतन, ज्योति, निशांत, राकेश, चंदन, कन्हैया, अदिति, अंसारी, रोशन, राहुल, सूरज, अवधेश, अमृता, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, आर्यन, हर्ष, ठीक है, विश्वजीत, सभी बच्चे, सुमन कुमार, सपना, अनुभव, पंकज, तनीषा, अनामिका, जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी फटाफट जुड़ जाएंगे। आपका ये सेशन शुरू होने वाला है। देखिएगा, एक मोटिवेशनल आपके लिए आज फिर लेकर के आए बच्चों। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जी हाँ बच्चों, ऐसा कोई नहीं है। चलिए देखिएगा। ए जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम, पता है कि मंजिल मौत है फिर भी दौड़े जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, हम लोग को पता है कि हमारी मंजिल जो है मौत है। मौत ही एक ऐसा चीज है जो सत्य है, मगर फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमारा जिंदगी ही है। क्या करेंगे, भाग दौड़ वाला जिंदगी, सबको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए बच्चों आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए और अच्छा मार्क्स लाइए, जिंदगी में कुछ कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। और हाँ बच्चों, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम आपके लिए लगातार आपके लिए एकदम शानदार शानदार MCQs ला रहे हैं। आपका हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारा मैथ का वीडियोज होगा। ठीक है, आगे भी साइंस मैथ सारे का वीडियो जो है अपलोड होते रहेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि 11th में फिर आपको पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। हम हमेशा आपका जो है मार्गदर्शन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आपका एग्जाम नजदीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे आ गए होंगे। ठीक है, एक बार यस सर कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी को हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल शानदार बच्चों। ठीक है, बिल्कुल शानदार। इसी तरह से आप मेहनत कीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप जो है मेहनत कीजिए, बस हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे बच्चों फटाफट, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो जितने भी हैं। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएंगे। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए आज थोड़ा कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, आज कैलकुलेशन है थोड़ा सा बच्चों। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए आज आप अपने साथ कॉपी कलम रखेंगे, तभी आपका आज मैथ पूरा हो पाएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट करिएगा और फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं कीजिएगा, जहां तक कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा स्पीड आप दे सकें आंसर। चलिए बच्चों, 96 का भाज्य गुणनखंड ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा और फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिएगा और फटाफट कमेंट करिएगा बच्चों। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य का मतलब समझते होंगे बच्चों। अभाज्य का मतलब होता है कि जो किसी से ना कटे। ठीक है, अभाज्य का मतलब होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपको पता होगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है क्या है बच्चों, 2 है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों, कल एक मैथ बताए थे छोटी भाज्य, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, तो इसका दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8। आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है,
तो हम देखेंगे यहाँ बच्चों 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। जी हाँ बच्चों, देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। कोई बच्चे बोल रहे हैं इनमें से कोई नहीं, आंसर ही नहीं है। ठीक है बच्चों, लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है बच्चों, ये कुछ और होगा, हमें लग रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है बच्चों, आपका जो है 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों, आपको बताना है। 3 से अगर डिवाइड देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, आप खुद कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन में गड़बड़ है। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, आंसर दे दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लासा क्या होगा। बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। देखिएगा, कह रहा है अभाज्य, यानी कहने का मतलब है 3 है और 2 है, ये दोनों का बोल रहा है एलसीएम क्या होगा, तो 6 होगा बच्चों, यानी दोनों का गुना हो जाता है। जैसे बोलेगा 5 और 7 दोनों अभाज्य है, तो क्या होता है, दोनों का गुना हो जाता है ना बच्चों। यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर अगर होगा तो आप दीजिएगा, हमको क्वेश्चन का है कि गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप जो है स्किप कर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसका आंसर ए बी हो गया, देख लीजिए हम समझा दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की कितनी संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। एकदम टीटीआई है, इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, हमें पता कैसे चलेगा। देखिए बच्चों, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ए बराबर 1 हो गया, डी बराबर 2 हो गया, और टी एन बराबर हो गया 49। ठीक है, फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान दिया हुआ है बच्चों 49। ठीक है, यानी 49 में से 1 गया 48, क्योंकि ए का मान 1 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 48 एन माइनस 1, और डी दिया हुआ है आपका 2, यानी 2 से कटेगा 48 24 बार में, 24 1 25। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, आप लोग का शानदार जवाब है, लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एकदम यहां से लिख लीजिए बच्चों, एकदम कंफर्म पूछेगा। शांत और अशांत से एक क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, ये आप लिख करके ले लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है शांत और अशांत कैसे निकाला जाता है। जी हाँ बच्चों, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। तो देखिए 15 नहीं टूटेगा बच्चों, 15 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो क्या ये 2 के फॉर्म में टूटेगा, नहीं टूटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है फॉर्मूला। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी। ठीक है बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ दिया हुआ है 15, एलसीएम दिया हुआ है 90, इक्वल टू ए बी। ए बी कितना हो जाएगा, तो 15 नमा 35 से। ठीक है, 1350 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 5 का जो है बिल्कुल सी आंसर, जिनका जिनका भी आया है बहुत अच्छा, बिल्डन माय बॉय। ठीक है, बिल्डन। ठीक है, ऑल स्टूडेंट बहुत शानदार। चलिए 1350 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी टाइपिंग है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं, आपको बताना है। देखेंगे माइनस 2x
-3 इक्वल टू 0। जानते हैं गुणनखंड करने में ये दोनों को नहीं छूना है, ये दोनों को स्थिर रखना है। इसका आपको 2 भाग करना है, ठीक है। गुना करने पाना चाहिए कितना, आपको गुना करने के बाद आना चाहिए 3 और जोड़ करके आना चाहिए 2, ठीक है। तो हम कर देते हैं बच्चों 3x प्लस x हो जाएगा, देखिए -3x प्लस x, तो -2x हो जाएगा, गुना भी हो गया इक्वल टू, यानी इसी को सिर्फ तोड़ना रहता है, इसको और इसको स्थिर रखना रहता है गुणनखंड में, ठीक है। चलिए x कॉमन ले लेंगे, x -3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x -3 इक्वल टू 0, यानी एक आ गया x प्लस 1, एक आ गया x -3 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x बराबर -1 और एक हो जाएगा 3 प्लस 3। तो -1 और +3 किसमें है बच्चों, -1 और +3 बी ऑप्शन में है, यानी 6 का जो है बिल्कुल सही मेरे बस लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर आया है, 6 का बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 7वें नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि किसका जो है शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 होगा। आपको पता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -3, अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है 2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग होता है जो कि -3 दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 2। अब फार्मूला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस आया है, -3x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। देख लीजिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2, यानी ए ऑप्शन जो है, देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है हमारा, ठीक है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, 8वां नंबर, यदि x माइनस ए fx का गुणनखंड है तो fa क्या होगा। एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, fa क्या होगा आपको बताना है। जी हाँ बच्चों, देख लेंगे fx का गुणनखंड क्या है, x माइनस ए है, तो हम जब 0 रखेंगे तो x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं, fx ए क्या पूछ रहा है कि fx क्या होगा बच्चों, तो fx के जगह fa रखेंगे तो a माइनस ए, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, ई लाइन को हटा दीजिए, ठीक है, a माइनस ए क्या हो गया 0, इधर राइट है। देखिएगा यहाँ पे a रखना है बहुपद में, तो हम x की जगह क्या रखे a, तो x की जगह क्या हो गया a माइनस ए क्या हो गया 0, 0 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिएगा, एकदम हम देख पा रहे हैं, अभी सबको हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका मैथ का है इसलिए हम सोल्यूशन कर करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। क्लियर, एक्स स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। टाइपिंग नहीं हो पाता है मैथ का, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों एक्स स्क्वायर -5 के शून्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5, यानी कि +√5 और कॉमन। देखिए हम सबका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, बहुत शानदार जवाब है। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सभी का आंसर सही है। तनिषा, सोनम, मनीषा, प्रीतम, निभा, अनुष्का, शालिनी, अभिषेक, सुमन कुमार, सपना, अनुभव, पंकज, तनिषा, नामिका, विपिन, मौसम, विश्वजीत, विनोद, अवधेश, अमृता, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, रिया, दीपक, नीतीश, निशांत, कन्हैया, अदिति, चंदन, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का आंसर, अन्नी, खुशबू, सभी का देख पा रहे हैं, आरटीएक्स, मुस्कान, नाच, सारे का आंसर बिल्कुल सही आया है। चलेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, घात n के किसी बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी। घात n है बच्चों, ठीक है, घात n है, पूछ रहा है कि उसका शून्य जो निकालेंगे हम, जैसे कि कहे एक्स स्क्वायर, तो इसमें शून्य कितना हो जाएगा 2, एक्स क्यूब बोलेगा तो शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 3, ठीक है, शून्य 3। अगर बोलेगा एक्स पे पावर 4 तो शून्य कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह पूछ रहा है कि घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। चलिए फटाफट कमेंट करिएगा बच्चे, फटाफट कमेंट करिएगा। हम आपको हिंट्स दे चुके हैं, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर है, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो क्या होगा बच्चों। अब यहाँ कोई हल नहीं वाला हिसाब आपके एग्जाम में एकदम रहेगा, इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कोई हल नहीं होता है उसके लिए क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा a1 बाई a2 बराबर बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2, यही होता है। ठीक है, 3/6 बराबर नहीं 5/k। ठीक है, कोना कोनी गुना कर देंगे, k बराबर नहीं क्या आ जाएगा 10। जी हाँ बच्चों, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। देखिएगा बच्चों, अभी हम बताए हैं इससे पहले वाले में। फटाफट कमेंट करिए सभी बच्चे। ठीक है, नूतन, ज्योति, रिया सभी फटाफट कमेंट करेंगे। साइमा, अन्नी, खुशबू, मनीषा, प्रीतम, सोनम शर्मा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, शालिनी, पूजा, अंजलि, खुशी, मुस्कान, रिया सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, जी हाँ, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax, रैखिक समीकरण है बच्चों। ठीक है, आपका क्या है, रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका मानक रूप है। इसका बोल रहा है कि इसमें कितना हल होगा। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है रैखिक समीकरण का कितना हल होता है बच्चों, तो रैखिक समीकरण का अधिकतम हल हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। रैखिक समीकरण के कितने अधिकतम हल संभव हैं, बताइए बच्चों फटाफट। ठीक है बच्चों, फटाफट बताइए, आपको इसका आंसर बताना है। आज कुछ भी हो जाए आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, बताइए बच्चों फटाफट, ज्यादा देर नहीं कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है 2, तीसरा है अनंत, चौथा इनमें से कोई नहीं। सबका ऑप्शन हम देख रहे हैं, सबका एक, सबका एक आ रहा है बच्चों। हम देख लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, सबका गलत है। ठीक है, एक जिनका भी है सबका गलत है। इसका सही आंसर होगा अनंत, इन्फिनिटी हल हो सकते हैं इसके। कैसे बच्चों, देखिए x बराबर 0 रखेंगे y बराबर कुछ मिलेगा, फिर x बराबर 1 रखेंगे y बराबर कुछ मिलेगा, इसी तरह रखते जाएंगे और मिलते जाएगा। तो क्या हो गया, अनंत हल हो गया कि नहीं। और अधिकतर बच्चे एक मार रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा रुके, कहीं हमसे तो गलती नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे सारे के सारे एक मार रहे हैं। यही कंफ्यूजन रहेगा एग्जाम में, आप गलती करके आइएगा। ठीक है, यही कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, ये कंफ्यूजन आप रखते हैं यही गलती होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप फटाफट जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकदम इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। फिर से 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल होने के क्या मान होंगे, के का मान। इस बार फॉर्मूला आपको लगाना है खुद से और आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। 13 का बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चे का। जी हाँ बच्चों, 1 बटा क्या हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2/k, 1/5 और 2/k, तो k बराबर क्या आ गया 5 दूनी 10, 10 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों, बहुत आसान था। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन इतना तथा इतना का हल है। चलिए, ये आपका एकदम 2 नंबर में कंफर्म, 2 नंबर। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछेगा ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, एकदम हम इसको ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, मगर ये 2 नंबर में पूछेगा। देख लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 2x। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये खत्म, 5x प्लस 10, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, x बराबर 2 निकल गया। ठीक है, x बराबर 2 निकलेगा यहाँ, y बराबर 1, यानी ए ऑप्शन जिनका भी है
बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, 14 का ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम समीकरण सिर्फ हल करना था। चलेंगे बच्चों 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, युगपत समीकरण इतना और इतना है तो निकाय कैसा है। ठीक है, निकाय क्या है, संगत असंगत, इनके अपरिचित रूप से अनेक हल हैं, इनके अद्वितीय हल हैं। ठीक है बच्चों, और इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y बराबर 9। अगर हम दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 9। देखिए ये और ये जब बराबर हो जाए, ठीक है बच्चों, जब ये और ये समीकरण बराबर हो जाए तो इसके जो है आपको असंगत कहलाएंगे। ठीक है, ये असंगत कहलाएंगे। ठीक है, चलेंगे बच्चों अगले अगले क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि इतना के शून्यक अल्फा का बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला होता है b माइनस ए। बी है 5, ए है 1, -5 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम तैयार रहिए इसी सब क्वेश्चन के लिए, एकदम यही टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p इक्वल टू क्या होगा। चलिए निकालिए और फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। आप जानते हैं मूल जब बराबर हो जाता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो b है आपका माइनस p, इसका स्क्वायर कर देंगे, a गुने c 4 है। ठीक है, बराबर 0। आपका पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, -16 इक्वल टू 0, पी स्क्वायर बराबर 16, इसलिए p बराबर हो जाएगा +-4, +-4। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चे का बी ऑप्शन आया है बिल्कुल सही है। चलेंगे बच्चों 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, k के किस मान के लिए समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान है। देखिए बच्चों, मूल वास्तविक और असमान कब होता है आपको पता होना चाहिए, जब d, ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, जब काल्पनिक होगा तब। ठीक है, मगर यहाँ वास्तविक बोल रहा है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, d ग्रेटर 0 लेना पड़ेगा। d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। b का मान है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4, a का मान है यहाँ k रख देंगे, और c का मान यहाँ पे है बच्चों 1। ठीक है, 1 ग्रेटर 0, आपका हो जाएगा 16 माइनस 4k ग्रेटर 0। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करना है। आप देखेंगे यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ये आपको इधर भी घटा दीजिए उधर भी घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 4k ग्रेटर 0 -16, इधर भी 16 घटा देते हैं, इधर भी 16 घटा देते हैं। ठीक है, 16 खत्म, बच जाएगा -4k ग्रेटर -16। ठीक है, अब देखिए 4 से भागा देना पड़ेगा क्योंकि k का मान निकालने पड़ रहा है, तो यहाँ k हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा क्योंकि माइनस से डिवाइड दे रहे हैं, यानी ए ऑप्शन जो है, जिनका जिनका बी आ रहा है बिल्कुल गलत है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगर माइनस से डिवाइड देते हैं असमिका में तो वो जो है चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, 18 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे बच्चों 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुपद इतना का एक शून्यक कौन सा है। ठीक है, बहुपद इतना का शून्यक, देखिएगा बच्चों असामिका जो ग्रेटर और जब लेस रहता है बच्चों तो इसको असामिका कहते हैं। आप याद रखिए पिछला क्वेश्चन में असामिका कहते हैं इसको, और इसमें जब हम जैसे रहता है, जैसे मान लीजिए -3x है और इधर भी और इस तरह चिन्ह है, इधर -3 है, अगर हम -3 से दोनों भागा दिए बच्चों तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी x हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। इस तरह से चिन्ह जो है माइनस से डिवाइड देने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम यही किए हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, आप सब अधिकतर लड़के उसमें फंसेंगे। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक कौन होगा आपको बताना है, सिर्फ आपको इसका जो है गुणनखंड करना है बच्चों। हम पहले ही बोले हैं गुणनखंड जब भी कीजिए इसको स्थिर रख, इसको तोड़िए और बाकी दोनों को स्थिर रखिए, तो गुणनखंड का नियम यही कहता है। तो x प्लस गुना करने पर 1 और जोड़ने पर 2 आना चाहिए, x प्लस x कर दीजिए। ठीक है, यानी हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 1।
यानी कहने का मतलब है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी x बराबर -1 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, तो -1 जो होगा दोनों आंसर हो जाएगा। चलेंगे बच्चों 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कैसा बहुपद है आपका? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। शायद ये कल भी क्वेश्चन था, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, आज आपका रात 8 बजे से 5 मिनट लेट हो सकता है बच्चों। आज रात जो है एकदम शानदार शानदार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिक्सअप क्वेश्चन है। आप जरूर जुड़िएगा। 8-5 या 8-5 में आपका क्लास शुरू होगा। आज रात 8-5 में एकदम शानदार 50 क्वेश्चन, एकदम मिस नहीं कीजिएगा बच्चों आज के क्लास को, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मूलों का योग क्या होता है? देखिए बच्चों फॉर्मूला ही है, ठीक है, आप फटाक सा मार दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहां माइनस दिया है फंसाने के लिए, देखिएगा बच्चों बस फंस गए थे अभी हम। ये रहता है तब होता है माइनस बी बाई ए, मगर यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चों। आप लोग भी बहुत सारे लड़के फंस चुके हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे फंसे हैं इसमें, एकदम हम देख पा रहे हैं। नहीं बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है इसका मानक रूप, तब होता है माइनस बी बाई ए, मगर यहाँ पहले ही से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलेंगे बच्चों 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है -10 -6 -2 2 डॉट 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 34 में पदों की संख्या कितनी होगी? चलिए बच्चों फटाफट निकालिए पदों की संख्या। चलिए ए बराबर है -10, डी बराबर क्या निकल जाएगा बच्चों? तो माइनस द्वितीय पद माइनस पहला पद, तो हो जाएगा प्लस प्लस 4, ठीक है बच्चों। डी बराबर 4, द्वितीय पद था -6 और माइनस -10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये निकला +4। टीएन बराबर दिया हुआ है 34, ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला लगाना है, ए टीएन का मान है 34, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 गुना 10 गुना 4, ठीक है। डी हो जाता है 4, यहाँ हो जाएगा 44, ठीक है। 10 इधर जुड़ जाएगा करके, 4 से भागा 11 और बराबर n माइनस 1, n बराबर 12 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 22 का जो है बी, बिल्कुल 22 का जो है बिल्कुल बी आंसर जो है बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। चलेंगे बच्चों 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम देर नहीं करते हुए सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी बाई 2 आपका 13 प्लस 19 बाई 2 हो जाएगा 9 3 12 32/2 कट गया 16 इधर राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 23 का जो है बिल्कुल बी होगा बच्चों। चलेंगे 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। कल भी हुआ था बच्चों, ये आपका दोबारा हो रहा है। जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला बताए थे कल, जो नहीं देखे थे क्लास वो देख लीजिए। 100 गुना 101/2 लगभग सभी बच्चे का आंसर आ भी गया है, ठीक है। 50-50 बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। टीटीआई कर दे रहे हैं। ए बराबर है केस, ठीक है बच्चों। डी बराबर निकल जाएगा द्वितीय पद माइनस पहला पद -3, ठीक है। और टीएन बराबर हो गया 0। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ए हो गया आपका 21 प्लस n माइनस 1 गुने -3 इक्वल टू 0, ठीक है। n माइनस 1 गुने -3 इक्वल टू, इधर प्लस से माइनस हो जाएगा -21, -3 से कट जाएगा -7 बार में, n बराबर हो जाएगा 8। 8वां पद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 8वां पद जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। 8वां पद जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 8वां पद जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। चलिए
अगले क्वेश्चन 26वां नंबर क्वेश्चन पे आप चलते हैं बच्चों। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने जो है दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है बच्चों? तो हम देखेंगे 3 से विभाज्य 12, 15, 18, 21 डॉट 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 99, ठीक है। इस टाइप से होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ भी गया है, बहुत शानदार बच्चों। आप लोग का लगता है एकदम पहले से पढ़ा हुआ है। 30 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिए 30 आएगा। ए बराबर हो जाएगा, नहीं देखेंगे, कोई बच्चे बोल रहे हैं नहीं। ए बराबर 12, ठीक है। डी बराबर हो जाएगा 3, टी एन बराबर हो जाएगा 99, ठीक है। ए 12 प्लस एन माइनस 1 गुने आपका 3 बराबर 99, ठीक है बच्चों। एन माइनस 1 गुने 3 बराबर 99, इसमें 12 घटा दीजिए, 7 8 3 दूना 6 9 3 27 29 31, ठीक है बिल्कुल बच्चों, ठीक है। चलिए 27वें नंबर, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। 27वें नंबर, समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद क्या है? जी हाँ बच्चों, एकदम शानदार क्वेश्चन है आपका। कह रहा है मध्य पद, अब निकाल के बताइए जरा, तब जाने हम, ठीक है। 216 पहले हम ए लिख लेंगे 6, डी हो जाएगा कितना, द्वितीय पद माइनस पहला पद, 7 6 13 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टीएन है आपका 216, ठीक है बच्चों। कितना बच्चा भागा देती है? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बनेगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216, एन माइनस 1 है ना गुने 7 बराबर 216 में से 6 घटाइए 210, ठीक है बच्चों। 7 से काट दीजिए, 7 21, ठीक है। 30, एन बराबर आ गया 31। अब 31 आया है बच्चों, अब आपको 15वां पद निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। 15वां पद निकालिए, आपका तो मध्य पद आएगा, ठीक है। टोटल 31 पद है, तो उसका जैसे 31 पद है, 1 2 ऐसे करके 2 3, तो बीच वाला लीजिएगा तो कितना आएगा? 15वां आएगा, ठीक है बच्चों। 15 इधर से 15 इधर से 30, अब बीच वाला आएगा। निकालिए बच्चों, ए प्लस ए है आपका कितना 6 प्लस 15 गुने आपका निकल जाएगा कितना है डी 7, 111। 27 का जो है बिल्कुल बच्चों 111 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्या किया आपको पता है बच्चों? आपका टी 16वां पद कह रहा है, टी 16वां पद कहा निकालने के लिए, तो ए प्लस 15 डी, ठीक है। ए का मान कितना था आपका? ए का मान है 6 और 15, डी का मान कितना है बच्चों? 7, तो 15 6 प्लस 15 7 75 से 105 प्लस 6 111, ठीक है। तो ऐसे मतपद निकाला जाता है, आप डायरेक्टली मतपद नहीं निकाल लीजिएगा। एक नया क्वेश्चन सीखे हैं आप लोग। 28, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, एकदम पूछेगा बच्चों, एकदम टीटीआई है, एकदम इजी रहता है, ठीक है। एकदम इजी रहता है, देखना है खाली डी किसमें बराबर है, तो घटा घटा के देखते जाइए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है बच्चों। आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हम दे दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देख लीजिए बच्चों, डी इज द राइट आंसर। देखिएगा कैसे, तो आपका √2 है, फिर ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 4√2। देखिए अब घटाइएगा, दूसरे में पहला घटाई √2, तीसरे में दूसरा घटाई √2, यानी इसको तोड़ करके आप देखिए, हम बता चुके हैं आपको कि तोड़े हम तो हमको √2 सबका डी मिल रहा है बराबर। बाकी इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सभी का लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। चलेंगे 29वें नंबर क्वेश्चन में। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम फॉर्मूला बताए हैं, अभी भी बताए थोड़ी देर पहले। n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है। 200 बोल रहा है, 200 गुने 200 1/2, उतना पूरा एकदम नहीं तोड़िएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जी हाँ बच्चों, 2 शून्य बैठा देंगे 201 पर, 20 100 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए कितना जल्दी बन गया। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में एडी, देखिए बच्चों कह रहा है 2 त्रिभुज दिया हुआ है, आप तो जानते हैं, समरूप त्रिभुज पढ़े हैं आप। कह रहा है 2 त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है डीईएफ, ठीक है। कह रहा है ए बी बटा डीई, यानी इसका ए बी इसका डीई बराबर है बीसी बटा डीएफ। देखिएगा
BC बटा, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी B बराबर जो कोण है E हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन पे, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। देखिएगा बच्चों, आज हम आपको इसको तोड़ करके अच्छे से बताते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, देखिएगा इसमें ऊंचाई पूछ रहा है ABC, इसमें हम त्रिकोणमिति लगाएंगे, 60 डिग्री होता है सारा कोण, ये होता है 90, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। पूछा है ऊंचाई, तो हम लगा देते हैं tan 60, ठीक है बच्चों। अब भुजा सब बराबर होता है तो ये 6 हो जाएगा, tan 60 बराबर होता है लंब बटा, इसको हम मान लेते हैं AD, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार DC हो जाएगा, ठीक है, आधार ये वाला है, DC आधा ले रहे हैं, tan 60 का मान √3, ADH हो गया, DC 6 हो गया, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर आंसर। इस टाइप से बनाइएगा, आपको फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही। 31 का जो है बिल्कुल मेरा राइट है बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे 32वें नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है त्रिभुज ABC में, देखिएगा बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको 100% पूछेगा थेल्स परिमेय पे, ठीक है बच्चों, ये थेल्स परिमेय का क्वेश्चन है, ABCD, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जब तक हम इधर बना रहे हैं, DEF, ठीक है, DE समानांतर है BC का, थेल्स परिमेय लगेगा, त्रिभुज दोनों ABC में ही है, ठीक है, अलग अलग त्रिभुज नहीं है, ठीक है, DE समानांतर है BC का, यहाँ BC है, यहाँ DE है, ठीक है बच्चों। कह रहा है AC है आपका, कहां गया, AC है पूरा 5.6, तो AE पूछ रहा है, AE पूछ रहा है कि कितना होगा, और AD बटा BD दिया हुआ है, तो AE बटा EC हो जाएगा, AD देखिए हाफ दिया हुआ है और छोटा वाला दिया हुआ है, तो AE ले लेंगे और EC ले लेंगे, ठीक है, तो AE कितना हो जाएगा, जितना AD है, तो AD है आपका 3 और AE है 5, ठीक है। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है AC है 5.6, ठीक है, तो आपको निकालना है AE ये वाला भाग, तो 3 घटा देंगे किसमें बच्चों, एक मिनट, AE जो है लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट बच्चों, इसे हम थोड़ा हटा देते हैं, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं फिर से एक बार, शुरू में ही गड़बड़ाया है या क्वेश्चन गड़बड़ होगा तभी नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में DE समानांतर है, अब देखिएगा DE समानांतर है BC के, बिल्कुल थेल्स परिमेय लगा हुआ है, AD बटा DB, AD है 3 और DB है 5, ये 5 दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला जानते हैं आप, AD बटा AC पूरा दिया हुआ है 5.6, आपको आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे AB बटा BD, ठीक है, या AB बटा आपको निकाल लेते हैं हम AD और इधर हो जाएगा AC बटा AE, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब AB कितना है, टोटल 8 है, और बटा AD कितना निकला है, 3 है, AC पूरा कितना है 5.6 है, और बटा AE मालूम नहीं है। अब कोना कोनी गुना करिए, इसको गुना करके हल कीजिए, यानी 5.6 गुने 3 बटा 8 करेंगे तो AE आपका निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कितना निकलेगा आपका, लगभग जो है, लगभग बच्चों डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा, डी जो है लगभग 2.1 आएगा। चलेंगे बच्चों 33वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, BC 13 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान निकालना। एकदम बहुत आसान है, थेल्स पाइथागोरस परिमेय लगाना है आपको। आपका A 90 डिग्री दिया हुआ, A यहाँ कर लीजिए, B यहाँ कर लीजिए, C यहाँ कर लीजिए, ठीक है। BC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आपका कर्ण दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, AC का मान पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। AC का मान पूछ रहा है तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल करेंगे 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकदम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा, आप इसको छोड़िएगा नहीं। कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा,
देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉटेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर कटेगा, एक आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों कटेगा, 1 आएगा आंसर। चलिए बच्चों इसका आंसर बता दीजिए, tan 30 साइन 30 कॉट 7 कॉसेक 30। जी हाँ बच्चों, देखेंगे एक लाइन में बनेगा ये हिसाब, देखेंगे कॉस 30 कॉसेक 30 और साइन 30 कट जाएगा। ठीक है, बच जाएगा tan 30 इंटू कॉट 60। ठीक है, कॉट 60, tan 30 का मान 1/√3, कॉट 60 का मान √3, √3 से √3 कट गया, कितना बच गया 1। इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट। कॉट 60 का मान भी क्या होता है 1/√3। देखिएगा ये सब मिस्टेक होता है, तो √3 गुना √3 1/3, यानी बी सही आंसर है, डी नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में आप लोग भी गड़बड़ी नहीं कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस टाइप का क्वेश्चन आए, आंख मूंद करके एक मारिए बच्चों, जब तक इधर और इधर कुछ लगा हुआ नहीं रहे सीधा एक मारना है। ठीक है, 36 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 37वां नंबर क्वेश्चन, यदि एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम रहेगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है साइन ए बराबर दिया हुआ है 18/17। ठीक है, ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। बी निकालना है बच्चों, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच है आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, उल्टा हो गया, करने छोटा हो गया लंब बड़ा हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, आधार निकालना है। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन लगता है गड़बड़ है। ठीक है, ऐसे अगर निकालना है एक तरीका और है, cos थीटा पहले निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो √1 माइनस 18 324 माइनस 289, गलत है, उल्टा होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 17/18 तब हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, देख रहे हैं ना, क्या कीजिएगा, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्वेश्चन गलत है इसीलिए नहीं बन रहा है। ठीक है, 17/18 करके आप लोग जो है बनाइए, इसका आंसर आ जाएगा। ये 18/17 लंब बटा कर्ण, कर्ण कभी छोटा नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जी हाँ। ठीक है बच्चों, अब बनाइएगा तो ये जो है बन सकता है। ठीक है, अब हो गया, बी निकालना है 324 माइनस 189 अंडर रूट में। आप 189 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 5 1 8 2 11 225 लगभग आएगा। ठीक है बच्चों, 225 आएगा, ज्यादा आ जाएगा, नहीं होगा बच्चों। ये आंसर जो है आपका, ये क्वेश्चन गलत है। अगर देख लीजिएगा आपसे बनेगा तो बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम टाइम लॉस आपका नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका देख लीजिएगा, ये आपका देख लीजिएगा। ठीक है, हमें 324 में 189 घटाना है। ठीक है, कितना घटाना है बच्चों, 324 में 189 घटाना है, वर्गमूल तभी तो निकलेगा। 9 5 14, एक बचा, 3 यहां बच जाएगा, यहाँ पे आपका एक बचेगा, 135 आ रहा है बच्चों। 179 होता है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 4 7 4 11 7 1 9 8 2 289, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, और 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना 324, 324। ठीक तो है, तो कहां आ रहा है 35 आ जा रहा है बच्चों, जो अंडर रूट में रहेगा। यहाँ अंडर रूट में आंसर ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ऐसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, आंसर सही आंसर कमेंट करिएगा, हम वेट करेंगे। ठीक है, 38 नंबर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम 9 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इतना का मान होता है 1, 9 गुना 1 9, 9 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
चलेंगे बच्चों 39वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 39वां नंबर क्वेश्चन है बिंदु और इतने इतने के बीच की दूरी। देखिए बच्चों अब दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र आप जानते हैं बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 है माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 का वर्गमूल हो जाएगा 2√5। ठीक है, 2√5 कहाँ गया, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस सेशन का बच्चों आपके सामने आखिरी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस सेशन का आपके सामने आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, फिर से दूरी सूत्र लगाना है। चलेंगे बच्चों, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से एक्स है 2 का स्क्वायर और वाई है 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 9 4 13, 13 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त हो रहा है मेरे बच्चों। आप 8 बजे जरूर जुड़िएगा, 8:05 में, 5 मिनट लेट होगा क्लास में आज, क्योंकि आज 12 का लास्ट क्लास हो रहा है बच्चों, क्योंकि कल से उनका एग्जाम शुरू हो रहा है। उसी तरह से जब आपका एग्जाम आएगा तो आपका भी लंबा लंबा सेशन चलेगा, एकदम 1-1 घंटा का आपका एकदम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, 50-50 मैथ में 100-100 एकदम लाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों आपके सामने लास्ट मोटिवेशनल आपके लिए है, इसे आप देखिए और आराम से 8 बजे आ जाइएगा। हजारों ख्वाब टूटते हैं तब कहीं एक सुबह होती है। इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है बच्चों। बाय बाय, टाटा, सी यू। जब तक के लिए जाइए माइंड फ्रेश कीजिए, उसके बाद